बेटा रानिया सो रही है, तुम नाराज भी ना होना। आंटी बाय गॉड मुझे अम्मी की इस शर्त के बारे में नहीं पता था। मुझे तो कोई एतराज ही नहीं था। मैं अरहम को अपनी औलाद की तरह रखता हूँ। रानिया की तरफ बढ़ते हुए मैंने कभी अरहम को नज़रअंदाज नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। कोई बात नहीं बेटा, इसमें गलती हमारी अपनी भी थी, हमें अपनों ने बाखबर नहीं किया। आंटी आप प्लीज़ रानिया से कहें एक बार मुझसे मिल लो, एक बार। वो मुझे कसूरवार समझ रही है जबकि मैं तो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं रानिया से बात करता हूँ। प्लीज़। रानिया कैसी हो? रानिया तुम मेरी बहुत अच्छी, बहुत समझदार बहन। और मेरा ख्याल है कि तुम इंसान को पहचानती हो। फहद को तुम काफी अरसे से जानती हो। वो तुम्हारे साथ पढ़ता था, और अब जबकि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुए भी काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन तुम लोगों की दोस्ती अब भी कायम है। रानिया जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सामने है। तुम अपनी ईमानदारी से बताओ कि कसूर किसका है। रानिया जिसकी गलती है तुम जानती हो, उसकी गलती की सजा तुम फहद को दोगी। रानिया मुझे नहीं लगता कि फहद के कोलोफेल में तजाद है, लेकिन अगर फहद ने तुमसे कुछ छुपाया है या तुमसे कोई गलत बयानी की है तो फिर तुम उससे बात करो, सब कुछ क्लियर कर लो, मगर इस तरह रूठ कर खामोश मत बैठो प्लीज। तुम अपने भाई की बात मानोगी ना? बोलो रानिया। शाबाश, जीती रहो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तुम्हें ढेरों खुशियां दे। मैं फहद को भेजता हूं। इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज़ दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा, इश्क दगा। मुझे यकीन हो गया है रानिया कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं। रानिया
इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद, इतनी अच्छी पोस्ट पर जॉब करने के बावजूद भी मैं खाली हाथ हूं। किस्मत ने मुझे फिर वहीं ला खड़ा किया है जहां मैंने अपना एतबार खोया था। हालांकि इस बार मैं बिल्कुल बेकसूर हूं रानिया। मैंने आज तक तुमसे सिर्फ एक बार झूठ बोला है, जब मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हालांकि उस वक्त भी दिल वो कहने को राजी नहीं था, मगर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आई। वो प्यार जिसे मैंने खुद फ्लर्ट कहा प्यार ही था रानी। मैं तब भी तुमसे प्यार करता था, आज भी तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, कभी गलत बयानी नहीं की। बस अपनी किस्मत के आतों मार खा गया। मैं अपनी अम्मी के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। बस प्लीज एक मौका और दे दो मुझे, सिर्फ एक मौका प्लीज। बह गए तेरे प्यार में हम, अब न रहे वो हम, है कसम तेरी कसम। तेरी खुशबू के सहारे लम्हे थे जो गुजारे, क्या बताएं हम किसी को, हम जीत कर हैं हारे। क्या हुआ बच्चा? अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को? मम्मा पास है ना? अच्छा रो नहीं, कुछ खाओगे? खाओगे कुछ है? मम्मा पास। बच्चा रो तो नहीं ना? चलो चलो छोटा बच्चा। ओ हाँ? मम्मा पास। बिस्किट खाओगे? थोड़ा सा खा लो। मम्मा पास। क्यों अम्मा पास तो अभी चलते हैं ना। अभी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लाता हूँ। मम्मा पास। अरे चलते हैं। फहद, नाश्ता करके जाओ बेटा। अब देर हो रही है मुझे। देखा आपने? हमने अच्छा नहीं किया अपने बेटे के साथ। बचपन से उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसके दिल की इतनी बड़ी ख्वाहिश हमने अपने हाथों से कुचल डाली। अब क्या करूं मैं? सोचो, अगर वो हमारी इजाजत के बगैर रानिया से शादी करके आ जाता, क्या करते हम? न चाहते हुए भी उसे कबूल करते। इतनी जिद तो अल्लाह से भी नहीं करते अल्लाह की बंदी। नहीं, और तुमने कितना जीना है, इसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। ये खुश रहेगा तो हम भी अपनी कब्रों में सुकून से रहेंगे। रानिया,
मेरा बच्चा नहाकर ये कपड़े बदल लो। नहीं अरहम, मेरा बच्चा उसे रोज नहलाती थी और कौन नहलाता होगा उसे? इतनी शरारतें करता था, इतनी मस्तियां करता था वो, अब कैसा होगा? खुद को संभालो रानिया, और हम ठीक होगा। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने होंगे। बेटा बस तुम खुद को संभालो। कर लिया बाबा ने, नूनू कर लिया ना। इसे पकड़ो। शाबाश, गुड गर्ल। अब ये सैंडविचेस खाओ, तुम्हारी पसंद की जगह से लेके आए। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे दिल नहीं चाह रहा होगा मगर भूख तो लग रही होगी ना। और रानिया, तुम्हें तो अंदाजा हो गया होगा ना कि तुम्हारी जिंदगी कितनी टफ है। तुम्हें जिंदगी का मुकाबला करना है और जिंदगी का मुकाबला तुम भूखे पेट रहकर नहीं कर सकती। एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है तुम्हें। और अगर तुम अपने आप को इन बुनियादी जरूरियात से दूर रखोगी, नहीं खाओगी कुछ भी, तो कैसे चलेगा? और तुम्हें पता है आंटी तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। देखो, हम तुम्हारे एहसासात को समझ सकते हैं, मगर तुम कुछ खाओगी नहीं, कुछ पियोगी नहीं, सबको परेशान रखोगी, तो तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। खाओ पियो, तवानाई आएगी तो जहन भी सही काम करेगा, फिर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकोगी ना तुम। खाओ, चलो शाबाश, जल्दी से खाओ। इस सारा तुम्हें खत्म करना है, चलो। शाबाश, अच्छा है ना? लो, तुम भी खाओ। शराबी, क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? बैग है ये मेरा और मैं वापस जा रही हूँ। शहजादी, तुम्हें पता तो है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। अच्छा आहिस्ता बोलो, क्या हो गया? मेरी बात सुनो तुम कान खोल के। मुझे नहीं पता था कि तुम शादी के बाद इस किस्म का सलूक करोगे मेरे साथ। ठीक है, तुम चलो। मुझे नहीं जाना अंदर। अरे चलो, ये मुझे दो। अंदर आके बात करते ना, आओ। बैग दे दो मेरा मुझे। चलो बैठ के बात करते हैं ना भाई, आओ जल्दी आओ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? खुदा के लिए एक बार तो मेरी बात सुन लो। मुझे नहीं पता था कि तुम रानिया को घर से निकालने के बाद उसका बच्चा मेरे सर पे डाल दोगे लाके। मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस बच्चे को तुम एक बिस्किट का पैकेट नहीं लाके दे सकते थे ना, उसके लिए पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शहजादी रुको, देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं अपने इस बच्चे की वजह से मजबूर हो गया हूँ। यकीन करो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पुलिस। नहीं था अंदाजा? भूल गए हो तुम कैसे वो घर में घुस के अपने आशिक के साथ अपना बच्चा ले गई थी? अब वो चुप करके बैठी रहेगी? तो शादी हो गई है उसकी उसके साथ और पावर में आ गई है वो, जेल में सड़ाएगी तुम्हें। मैं तुम्हारा इस जुर्म में साथ नहीं रह सकती, जा रही हूँ। शहजादी, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? ठीक है, वापस चलो। वापस? शहजादी, तुमने इस मासूम बच्चे से जिद लगा ली। कुछ तो तरस खाओ। ये मेरा बेटा है, बीमार हो रहा है। शहजादी, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो,
इसी मोहब्बत की खातिर तो इसी मोहब्बत की खातिर अब तक खामोश रही हूँ मैं और कुछ किया नहीं है मैंने, वरना रानी और उसकी औलाद को ना अपने पास फटकने ना दूं मैं। शहजादी, इसी मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूं मैं तुम्हें, खुदा के लिए इसी मोहब्बत की खातिर रुक जाओ, नहीं जाओ, मेरा साथ दे दो खुदा के लिए। वो जो आज लहंगा पहन रही है ना, उफ़ो, इसे गर्म हो रहे हाथ हैं। मैंने कहा इसको ऐसे पकड़ो हाथ में। हाँ हमारी तरफ से। शहजादी, ये बुखार का शरबत है ना? हाँ, अच्छा दवाई पी ले। थोड़ा सा पी लेते हैं, अभी मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुंह खोलो। शाबाश। तुम पर एतबार नहीं रहा। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से कार है। बह गए तेरे प्यार में हम, अब न रहे वो हम, है कसम तेरी कसम, तेरी खुशबू के सहारे लम्हे थे जो गुजारे, क्या बताएं हम किसी
रानिया, तुम? मैं आराम को वापस करने आया। वो तो मैं तुमसे ले ही लूंगा, मगर तुम ये बताओ कि तुम कौन सी चाल चलने वाले हो? मैं अब क्या कोई चाल चलूंगा? सारी बाजियां हार चुका हूं। बकवास बंद करो अपनी। जो भी समझो। रानिया, खबरदार, खबरदार अगर मेरी बहन का नाम लिया तो। मैं आराम को रानिया के हवाले करना चाहता था। अगर वो है तो उसे बुला दो। रानिया, बाहर आओ, देखो कौन आया। अब यहाँ किसने आने हैं? तुम आओ तो सही, देखो तो सही कौन आया। अम्मी, आओ आओ आओ, चलो मेरे साथ। तुम्हारा बेटा है रानिया, तुम ठीक कहती थी। मैं इसकी परवरिश करने के काबिल नहीं हूं। मैं बखुशी से तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। तुम हमें लिख के दोगे तब हम तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आराम से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं, हमेशा के लिए। बहुत अच्छी हो रही है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। हो सके तो मुझे माफ कर देना। फहद के अब्बू कब आएगा वो? सब्र से काम लो, आने वाला ही होगा। उसे ज्यादा घर से दूर रहने की आदत नहीं है। सब्र नहीं हो रहा मुझसे। मैं चाहती हूँ कि ये खुशी की खबर जल्द से जल्द उसे सुना दें कि अरहम को कबूल करने के लिए हम तैयार हैं। अम्मी जिंदाबाद कह के ना गले लगा लेगा। मैं उसके चेहरे पे दोबारा हंसी देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब आराम से बैठे, आ जाएगा। बस इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। मुबारक हो तुम। थैंक्स। मैं शर्मिंदा हूं, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका। ऐसा मत कहो फहद, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। और ये कह के मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रही, दिल से एतराफ कर रही हूँ इस बात का। तुम्हारा ये एतराफ मुझे खुशगुमानी में मुब्तला कर रहा है। मैंने तो तुम्हें कभी आस नहीं दिलाई, हमेशा साफ और वाज़ेह जवाब दिया। इनफैक्ट तुम्हारी तरफ से कई बार उम्मीदें बंधी हैं और कई बार टूट भी गई।
लेकिन अब मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती। मेरे सारे दोस्त, जिनमें तुम भी शामिल हो, ट्रस्ट मी, तुम सबने मेरा बहुत साथ दिया है। हर मामले में हम कदम होकर मेरे साथ चले। मुझे एहसास नहीं होने दिया इस बात का कि मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी रसाई बहुत महदूद है, लेकिन देखो मेरे सारे काम यूं चुटकी बजा के होते गए, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। फहद, मगर अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं मजीद तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी, खुद को मजबूत बनाऊंगी। मैंने कभी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल ही नहीं किया फहद। मैं एजुकेटेड हूं और इस सारे मामले को खुद हैंडल कर सकती थी, लेकिन हिम्मत हार के हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब मैंने सोच लिया, डिसाइड कर लिया है कि मैं जॉब करूंगी, अपने बच्चे को खुद पालूंगी। हाँ फहद, ठीक। मैंने आयजा के हस्बैंड से बात की है। उन्होंने बहुत अच्छी जॉब का बंदोबस्त किया है मेरे लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अरहम और अम्मी के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊंगी। रानिया, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना, खुद से दूर नहीं पाओगी मुझे। तेरी खुशबू के सहारे लम्हे थे जो गुजारे, क्या बताएं हम किसी को, हम जीत कर हैं हारे। सुनाऊं कैसे दिल का रोग लिया इश्क जोग, क्यों इश्क हुआ हर जाई, हर जाई, हर जाई। उठाऊं कैसे दिल का बोझ, रब्बा दिल का सोग, कब तक रहेगी तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई। तुम एक पागल नफ्सियाती आदमी हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है।
और मैं अब मजीद एक जहनी बीमार आदमी के साथ नहीं रह सकती। फहद, खाना खा लो बेटा। नहीं अबू, मुझे भूख नहीं है। बेटे, एक दो निवाले हमारे साथ खा लो। नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। हुआ क्या है बेटा? अम्मी, अब्बू, आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। सारी जिंदगी मेरे लिए मेहनत की, कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया, आला मकाम तक पहुंचा है। मैं चाहूं भी तो सारी उम्र आपका कर्ज नहीं चुका सकता। मैं क्या, कोई भी औलाद अपने वालिदैन का सिला नहीं दे सकती। बेटे, ये तो वालिदैन का फर्ज होता है। सारे वालिदैन अपने फ़राइज़ इतने खुशुसलूबी से नहीं अंजाम देते अब्बू। बहुत कम मुझ जैसे खुश नसीब होते हैं जिनके वालिदैन उनकी हर फरमाइश पूरी कर देते। मैं आप दोनों के पैर धो धो कर भी पीऊँ तो कभी भी आपके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। आप दोनों ने जिंदगी में मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशियों को मार कर तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ के घर मेरी बारात लेकर चले गए। बस एक आखिरी फरमाइश पूरी कर दें प्लीज। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ, मैं इसके बाद जिंदगी में कभी आप लोगों को तंग नहीं करूँगा। आज के बाद आप दोनों में से कोई भी मुझसे कभी भी शादी करने के लिए नहीं कहेगा। गिर जाओगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर पकड़ लिया मम्मा ने। अभी अरम के अच्छे से बाल बनेंगे। ये बन गए अच्छे से। कितना हसरत करती थी तुम रानिया से ना। तुमने उसकी खुशियों की राह में कई रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन रानिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी जिंदगी में कई आजमाइशों से गुजरी जरूर है, मगर खाली हाथ नहीं रही। और तुम आप लग रहे हो ना पॉलिश बॉय। आ जाओ। क्या? ये तुम्हारी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती।